सार्थक सचदेवा काफ़ी फेमस यूट्यूबर है, उनके साथ एक वानेट रेस्टोरेंट वाला वीडियो मेरा बहुत वायरल हुआ था। ठीक है। हम वानेट रेस्टोरेंट में गए थे मुंबई में, जहाँ पर मैं और मेरे साथ यही यूट्यूबर्स थे। फिर से मतलब नॉर्मली अंदर एंटर करे तो सारा जो स्टाफ था वो एकदम से ऐसा हो गया कि साहब आगे साहब आगे। अकेले आप थे? नहीं, मैं नहीं था, मेरे साथ पीछे 10 बंदे और थे। जैसे ही मैं अंदर एंटर किया, लोगों के रिएक्शन बहुत तगड़े थे। लोग देख रहे हैं, ऐसे ऐसे देख रहे हैं मेरे को, ओ भाई विराट आ गया, विराट आ गया। क्योंकि मैं फेस ऐसे नीचे करके चल रहा था। हाँ। मैं कुछ नहीं देखा, मैं सिंपल ऐसे चल रहा हूँ नॉर्मल। और जो स्टाफ का था रिएक्शन था उनका ऐसे था कि अरे साहब आ गए, साहब आ गए। सारे हक्के बक्के रह गए थे। फिर हमने कोई टेबल रिजर्व नहीं करी थी, कुछ नहीं किया था, हमें चुपचाप से टेबल दे दी उन्होंने कि सर आपके लिए टेबल है। फिर जब मैंने फेस उठाया, कह रहे यार तो उनको भी बहुत मजा आया। उन्होंने मेन्यू, इनफैक्ट विराट कोहली का स्पेशल मेन्यू दिया हमें, जो उनका स्पेशल डिश होती है वो खिलाई हमें। इस केस में तो पुलिस नहीं बुलाई उन्होंने? नहीं, इस केस में कोई पुलिस ना, इस केस में बहुत फन मूवमेंट था। कभी खुद को 5 या 10 साल बाद कहाँ देखते हो? आज आपके देखो इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर हैं। आज की डेट में दिसंबर 2025 में आप जॉब कर रहे हो, फुल टाइम जॉब है? फुल टाइम जॉब है। 5 या 10 साल बाद खुद को कहाँ देखते हो? 5 या 10 साल बाद मैं खुद को एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर या कुछ ऐसा देखता हूँ, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया मैं क्रिकेट के लिए बहुत प्यार करता हूँ, क्रिकेट से बहुत प्यार है। इनफैक्ट वो स्टेप मैंने ले भी लिया है। मैंने अपने खुद के इंडोर क्रिकेट नेट्स खोले हैं विद बॉलिंग मशीन। मैं क्रिकेट सिखा रहा हूँ। जो मेरे को कमी महसूस हुई है एज अ क्रिकेटर कि यार मेरे पास अच्छा गाइडेंस नहीं थी, अच्छा स्टाफ नहीं था, मेरे पास अच्छी बॉलर्स नहीं थे। वो कमी किसी और बच्चे को महसूस ना हो, किसी क्रिकेटर को महसूस ना हो। तो उसको बेटर बनाने के लिए मैं खुद की एक चीज़ लॉन्च करने वाला हूँ कि यार किसी को प्रॉब्लम ना आए और कोई मेरी तरह प्रॉब्लम ना फेस करे, गाइडेंस क्लियर हो और फोकस क्लियर हो। मेरे पास 100 बच्चे आ रहे हैं, 100 में से 10 क्रिकेटर बन के जाए और उनका नाम हो, क्योंकि आज की डेट में ना देखा जाता है मिसलीड करते हैं इस फील्ड में ना। बिल्कुल मिसलीड करते हैं। और सर वो ऑब्वियसली पैसा, देखो क्रिकेट में अपने पेरेंट्स बहुत फेंक देते हैं। बिल्कुल। मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है, मैंने अपने पापा को देखा है कि क्रिकेट के लिए पैसा लगाते हुए। तो मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स बहुत डेडिकेटेड हैं, क्योंकि क्रिकेट इस टाइम में बहुत हाई लेवल पे जा चुका है। क्योंकि वो क्या कहते हैं कि हमारे तो कोचेज ऐसे 20,000 रुपये महीना मांग रहे हैं स्पेशल ट्रेनिंग का। तो मैं सोचता हूँ यार सर क्या कर रहे हो, ये 20,000 ट्रेनिंग में आपकी क्या गारंटी है कि आपका बच्चा क्रिकेटर बन जाएगा? सही बात है, नहीं बनेगा। और आप खुद नहीं देखते हो, एज अ पेरेंट की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैंने पेरेंट्स को देखा है अपने बच्चे को छोड़ दिया कि जा क्रिकेट खेल। एज अ पेरेंट खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने बच्चे को देखे कि वो क्या कर रहा है कोचेस के सामने, क्या नहीं कर रहा है। ये पेरेंट्स बहुत लैक करते हैं इस चीज़। अच्छा, आप बता रहे हो कि खर्चा इतना हो जाता है इन चीज़ों पे, इनकम कितनी होती है? मान लो एक मैच खेल रहे हैं, विराट सर की बात करूं, वो एक मैच खेलते हैं, क्योंकि सबसे टॉप का ही देख लेते हैं। बिल्कुल। अगर वो आज की डेट में एक मैच खेलते हैं तो उनको कितना चार्ज मिलता है? एक मैच की देखो बीसीसीआई ने फिक्स कर रखी है सैलरी है। अब बीसीसीआई सैलरी देता है, बीसीसीआई सैलरी देता है। ए ग्रेड में आते हैं पहले विराट भैया। ए की लिस्ट होती है, ए बी और सी, ये लिस्ट निकल के आती है बीसीसीआई की तरफ से। ए में है विराट भैया। विराट भैया को मिलते हैं 7 करोड़ रुपए हर साल के। साल के 7 करोड़ रुपए मिलते हैं। पर ये मेन इनकम नहीं है, मेन इनकम है स्पॉन्सर्स। अब वो एक मैच में विराट भैया को इतने स्पॉन्सर्स मिल जाएंगे। विराट भैया की एक स्टोरी का 8 करोड़ है, एक पोस्ट डालने का 16 करोड़ है। तो एक मैच से उनको कम से कम 2 पोस्ट या 2 चीज़ें मिल जाती होंगी। तो कम से कम 50 से लेकर 60 करोड़ कमा लेता है विराट भैया। और ये भी मैं 1 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो अभी बढ़ गया होगा बहुत। मतलब कि अगर खर्चा है तो इनकम भी है, अगर टॉप पे चले जाओ तो। सर वो छोड़ो ना सर, आप ये भी देखो कि विराट भैया एमआरएफ का बैट यूज़ कर रहे हैं। हाँ। एमआरएफ उनको कितना पैसा दे रहा होगा एक मैच खेलने का? बहुत पैसा दे रहा होगा, कम से कम 10-12 करोड़ दे रहा होगा आराम से। पर मैच आराम से दे रहा होगा सर, बिल्कुल दे रहा होगा। इतनी स्पॉन्सर हो रही है ना, देखो उनका अब विराट भैया का नाम है, प्लस वो टीवी पे आ रहे हैं, प्लस एमआरएफ का लोगो दिख रहा है। तो एमआरएफ की कितनी ब्रांडिंग हो रही है सोचो। इनफैक्ट छोटे प्लेयर्स के पास भी पैसा बहुत है। अर्शदीप सिंह को देख लो, अभी अर्शदीप सिंह अभी नाम बनना शुरू हुआ है। अपनी यही के लोकल बंदे हैं, चंडीगढ़ के ही हैं। उनका अभी नाम बनना शुरू हुआ है। और उन्होंने अभी मेरे ख्याल से वो निकाली है जी वैगन। तो है पैसा है। स्पॉन्सर्स आपके पास बहुत सारे हैं। अगर आप क्रिकेटर हो, स्पॉन्सर्स आपके पास बहुत सारे हैं। मतलब फील्ड अच्छी है, बट थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा। अच्छे कोच चाहिए आपके जैसे तो। अरे मेरे जैसे नहीं सर, मैं बोलता हूँ कि अच्छी गाइडेंस भी है। अगर गाइडेंस भी चाहिए तो गाइडेंस बहुत जरूरी है, प्लस तुम्हारा एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। एक बात जानना चाहता हूँ आपसे कि विराट कोहली सर ने ना एक बात कही थी कि दिल्ली में छोले भटूरे की दुकान है, कि वहाँ पे वो खाना बहुत फेमस है, बचपन में बहुत खाते थे। कभी टेस्ट किया है राम के छोले भटूरे? बस सर बिल्कुल टेस्ट किए मैंने। और मैंने जब विराट भैया की बात हुई थी उससे पहले भी खाए थे, और वो टेस्ट काफ़ी अच्छा है। राम के छोले भटूरे टॉप क्लास है। पर अभी मैं जब गया था ना, कुछ लगा लो 2-3 महीने हुए, मेरे को वो क्वालिटी नहीं लगी।
अच्छा। उनके पास कस्टमर्स बढ़ गए हैं, पर जो क्वालिटी पहले थी वो बहुत तगड़ी थी, वो मतलब बहुत तगड़ी थी। तो वही एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, तो मेरे को इतना ज़्यादा स्वाद नहीं लगा इस बार जो मैं खा के आया। सो मैं ये जानना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे आप बता रहे थे 3 साल से हो, इसकी पावर के बारे में क्या कहेंगे कि सोशल मीडिया पे यंगस्टर को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखो, सोशल मीडिया पे हर एक यंगस्टर को आना चाहिए, पर अपने करियर को छोड़कर नहीं, क्योंकि करियर बहुत ज़रूरी है। और जो अपना करियर पे चल रहे हो उसके साथ साथ पार्ट टाइम इंस्टाग्राम शुरू कर दो। और मैं रिकमेंड करूँगा सभी को, क्योंकि किसी को नहीं पता क्या चीज़ कब वायरल हो जाए। अब आप मान लो आप कंटेंट बनाओ, कुछ ऐसी मज़े मज़े में बना दिया, अब वो कंटेंट वायरल हो गया, आपको भी नहीं पता ये वायरल हो सकता था। जो भी है, मतलब जॉब से अच्छा हम बन जाते हैं यहाँ पे। जॉब से अच्छा बन जाता ऑन है। एन एवरेज निकाले तो ऑन एन एवरेज अगर साल का निकाले तो हाँ, जॉब से अच्छा है। जो जॉब में मैं इस टाइम कमा रहा हूँ उसका 2 गुना होगा। मूवीज वगैरह देखते हो, बॉलीवुड मूवीज? बिल्कुल बिल्कुल। फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस वो जानना चाहूँगा। फेवरेट एक्ट्रेस वानी कपूर है, और फेवरेट एक्टर ऑल टाइम फेवरेट शाहरुख खान है। अच्छा। तो शाहरुख खान क्योंकि बचपन से सर देखता आ रहा हूँ उनको मैं, तो वही पसंद है। वो तो पूरी दुनिया पे राज करने वाले हैं। इनफैक्ट मैंने एक शूट किया अपना इब्राहिम भाई के साथ, जो शाहरुख खान जैसे दिखते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इब्राहिम कादरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनसे मिलके वही, जैसे बोलते हैं ना, एक फैन वाली खुशी होती है, जैसे लोगों को मेरे से मिलके होती है कि विराट भैया से मिले, उससे मिलके खुशी हुई कि यार शाहरुख खान जैसा है तो है। नहीं बिल्कुल, उनकी जो एक बॉडी मूवमेंट है वो बिल्कुल सेम टू सेम वैसे। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस आपने बताए, तो भी विराट कोहली जी के ऊपर बात करें, आप उन्हें बहुत डीप से जानते हो। मैंने आपको कह रहा हूँ उनके बारे में पढ़ा, उनको समझा। अगर आज की डेट में वो क्रिकेटर ना होते तो वो क्या होते? और क्रिकेटर ना होते, विराट भैया अगर क्रिकेटर ना होते तो सर कुछ भी ना होते, क्योंकि सर विराट भैया ने पढ़ाई मेरे ख्याल से 10th क्लास तक ही करी, इतनी कुछ खास पढ़ाई नहीं करी उन्होंने। क्योंकि ऑब्वियसली जब भी कोई क्रिकेटर बनना आता है, मेरे पास भी कोई क्रिकेटर बनने आता है आती है, उन्होंने पढ़ाई को एज अ पार्ट टाइम लिया होता है। सक्सेस होने के लिए पढ़ाई जरूरी है या नहीं है, ये बहुत ना यंगस्टर्स का क्वेश्चन है। देखो सर, डिपेंड करता है आपका एनवायरनमेंट क्या है। कई लोग बिना पढ़े भी बहुत ऊपर है। अब जिनका बिजनेस माइंड है, जिनको आती है चीज़ें, किसी को पागल बनाना आता है, तो वो कहीं ना कहीं कमा ही लेगा और कुछ ना कुछ कर ही लेगा। जो टैलेंटेड है, बॉर्न टैलेंटेड होते हैं कई लोग सर, और कईयों को बहुत ज़रूरत होती है स्किल अप करने के लिए, तो उनके लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन सिस्टम इसीलिए बनाया गया है कि तुम्हें अगर सक्सेसफुल होना तो पढ़ाई करनी ज़रूरी है। पर सर एजुकेशन सिस्टम ऐसा चीज़ें है जो कुछ कुछ चीज़ें नहीं सिखाती है। आपको कुछ कुछ चीज़ें एनवायरनमेंट से सीखने को मिलती है। जैसे कहीं आपका एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रगलिंग है, आप चाय सुट्टा बार वाले भाई की स्टोरी देख लो, वो उनको मैं जानता हूँ, अनुभव दुबे को। तो कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग से ही ऐसा एनवायरनमेंट लेके आते हैं कि उनको स्ट्रगल के साथ साथ वो सक्सेस लेते हैं। कई कई लोग क्या करते हैं बच्चे, कि उसने पढ़ाई छोड़ के वो हीरो बन गया या वो एक्टर या क्रिकेटर बन गया, तो मैं भी पढ़ाई छोड़ के बन जाऊंगा। विल होनी चाहिए कहीं ना कहीं। अगर बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आप बहुत ही वीक बैकग्राउंड से हो और अगर आप ये स्टेप लेते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली भी सफ़र करेगी साथ में। आप अकेले नहीं सफ़र करोगे, आपकी फैमिली भी सफ़र करेगी। और भगवान ना करे अगर आप कुछ नहीं बन पाए, तो आपकी एक पूरी लाइफ जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो गई है। आपने अपनी तो करी अपने पेरेंट्स की भी करी। अगर जो भी आपको देख रहे हैं, अगर वो अपने बच्चे को आपके पास कोचिंग के लिए देना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? आपका थोड़ा फी स्ट्रक्चर बताएंगे? अभी मेरा बिल्कुल ही इनिशियल फेज में जहाँ स्टार्टिंग होती है, अभी मेरे को 6 मंथ्स हुए इसमें आए हुए, और मैंने अभी शुरू भी ग्राउंड से नहीं करा है, मैंने इंडोर खोला है। इंडोर मतलब कि एक शोरूम लिया है, काफ़ी लंबा शोरूम है, उसमें नेट्स बनाए हैं और उसमें बॉलिंग मशीन रखी है। तो वहाँ से शुरू किया। अभी मैंने धीरे धीरे बहुत बिल्ड करूँगा। बाकी कोई मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहता हो तो मैंने शॉर्ट्स 18 नाम से अपना जो फ्रेंचाइजी है वो खोली है। तो शॉर्ट्स 18 क्यों? शॉर्ट्स मतलब जो क्रिकेट के शॉर्ट्स खेल रहे हैं, मैं क्योंकि ज़्यादातर बैटिंग के लिए ही कोचिंग दे रहा हूँ, बॉलिंग की इतनी खास कोचिंग नहीं दे रहा। इनफैक्ट मैं बॉलर था तो बैटिंग की ही कोचिंग दे रहा हूँ अभी, और बैटिंग में ही है जो है। बाकी 18 इसलिए क्योंकि विराट भैया का जर्सी नंबर है और बहुत प्यार है उनसे, तो शॉर्ट्स 18। तो शॉर्ट्स 18 नाम का पेज है मेरा, वहाँ पर जाके ज़रूर DM करें, मैसेज करें, कुछ भी अगर लगता है तो वहाँ पर आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो और अपने बच्चे को ला सकते हो। 2-3 कोट्स हैं विराट जी के, उनके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है, नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अगर आप सक्सेस ले रहे हो तो आपको अपना नाम बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, आपका नाम कैसे बनता है? धीरे धीरे ही बनता है। अब मैं आपसे मिला हूँ, मैं पहली बार आप पे ट्रस्ट नहीं करूँगा शायद, बिल्कुल बिल्कुल। पर आपका अगर मैंने कंसिस्टेंटली आपको 4-5 बार देखा, 5-6 बार देखा, फिर मैंने आपसे 100 बार मिल गया हूँ,
तो तो 100 बारी तो एक फेथ बन जाता है। ट्रस्ट और एक फेथ बन जाता है कि हाँ ये बंदा है। कहीं पे भी किसी भी चीज़ में किसी भी फील्ड में देखोगे सक्सेस के लिए टाइम लगता है और वो हार्डवर्क ही दिखती है। अगर आपने हार्डवर्क नहीं किया है तो आपकी सेंचुरीज लगती नहीं लगती। तो हार्डवर्क ही है। जो इतने प्रैक्टिस सेशंस करे होंगे, विराट भैया ने रोज की 1000 बॉल्स खेली होंगी, रोज की 1000 बॉल्स कह रहा हूँ, रोज की 1000 बॉल्स खेली होंगी कम से कम अपने आप को इस लेवल पे लाने के लिए। कि सेल्फ बिलीफ एंड हार्ड वर्क विल ऑलवेज अर्न यू सक्सेस। सेल्फ बिलीफ बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्किल्स आज के टाइम पे सबके पास है। 100% बच्चा जो प्रोफेशनल खेल रहा है उनका स्किल है, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग करी है, अच्छी ट्रेनिंग करी है। वो कहाँ रह जाते हैं? माइंडसेट में रह जाते हैं। माइंडसेट अगर लूज़ है, एनवायरनमेंट अगर लूज़ है, तो वो अब देखो मैं शॉट खेल रहा हूँ, उससे पहले 4 बार सोचूंगा यार नहीं यार यहाँ ये मैं गलत ही खेलूँगा। माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा माइंडसेट का। विराट भैया का तो है ही है, पर MS धोनी का माइंडसेट का मैं आपको एग्जांपल दूंगा। बंदे की टेक्निक कुछ इतनी खास नहीं है, बंदा खड़ा खड़ा मारता है, सही बात। पर उनका माइंडसेट इतना क्लियर है कि कहीं भी बोला है मैं मार दूंगा, कुछ भी जाएगा, गेम एंड तक लेके जाऊंगा, अपनी टीम को साथ लेके चलूंगा। तो उनका माइंडसेट बहुत क्लियर है। अब कोई मेरे पास कोई क्रिकेट खेलने भी आता है ना, मैं उसको ये बोलता हूँ कि भाई खुद में विराट कोहली को देख, खुद में ये एक वो माइंडसेट रख कि तू विराट भैया से कम नहीं है। किस्मत पे कितना बिलीव करते हो कि सक्सेस के होने में किस्मत का हाथ होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है सर। स्टार्स आपको बहुत मैटर करते हैं। स्टार्टिंग से हम शर्मा लोग हैं, हमारा बिलीफ रहता है पंडित में, और स्टार्स बहुत मैटर करते हैं। अगर आपके स्टार्स नहीं है, जितनी मर्जी मेहनत कर लो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये तो मैं सच बताऊं, जो भी देख रहा है ना, अभी जो भी देख रहा है, आपकी इस बात से 100% वो गारंटीड कह रहा हूँ कि वो होता है। सर सबको छोड़ो ना, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, मैंने 8 साल बाद होप छोड़ दी। अब मेरे को भगवान ने लेजेंड का फेस दे दिया। अरे ये भी किस्मत है, ये भी स्टार है कि मेरे को लेजेंड का फेस दिया। मैं क्रिकेट में फिर वापसी करी। अभी विराट भैया की डाउनफॉल आई थी, नीम करोली बाबा के पास गए, फिर क्या प्रेमानंद जी महाराज के पास गए, फिर उसके बाद ग्राफ ऊपर ही जाता था। मतलब वो भी ऐसा डाउनफॉल आया था, उनका भी कहीं ना कहीं स्टार्स चले गए थे एकदम से, बिल्कुल डाउनफॉल आ गया था, 0 पे आउट हो रहे हैं, ये हो रहा है। पर वो जब उन्होंने पाठ पूजा का रास्ता लिया, तो पहले वो क्या बोलते थे उनके इंटरव्यू देखो, डू यू सी मी अ पूजा पाठ टाइप का है, उन्होंने ऐसा बोला था ऑन कैमरा। और आज वो बोलते हैं एवरीथिंग इज गॉड्स प्लान। तो उनका बिलीफ देखो कितना सही है। कहीं ना कहीं अनुष्का शर्मा का रोल होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि वो भी ब्राह्मण है और वो भी पंडित, शर्मा लोग मानते हैं बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं विराट कोहली को जो सही पाथ दिया है वो उनकी वाइफ का बहुत बड़ा रोल होगा। और रोल होता भी है वाइफ का। बिल्कुल होता है। ये तो आप ही बता सकते हो, मैं तो शायद बता नहीं। आप 2-3 साल तक बता देंगे। मैं 2-3 साल तक बता सकता हूँ शायद। अच्छा, अभी हम किस्मत की बात कर रहे हैं, लक की बात कर रहे हैं, तो युवराज सिंह ने जो 6 छक्के मारे थे, उसको आप क्या दर्जा देना चाहोगे? वो कोई लक था या उनकी मेहनत थी या क्या था? सर वो मैं कहना चाहूँगा हार्ड वर्क, सेल्फ बिलीफ और अपना किस्मत, तीनों जब एक हो जाती हैं तो वो तीनों एक हुई है। कायनात काम तीनों एक हुई है। सॉरी, युवराज भाई एग्रेशन में भी थे, उनकी लड़ाई हुई थी फ्लिंटॉक के साथ उस छक्कों से पहले, तो एग्रेशन मोड भी आ गया। तो 4 चीजें मिली, एग्रेशन, सेल्फ बिलीफ, फिर उसके बाद पेलना ही इनको सारी चीजें और हार्ड वर्क। अच्छा, विराट कोहली जी, सुनने में आता है ना कि अनुष्का शर्मा जी के साथ अब्रॉड शिफ्ट हो गए हैं। हाँ जी बिल्कुल। इसके बारे पे क्या राय है आपकी? अरे सर बहुत इजी बात है, दुनिया कच्चा खा जाती है। अब मेरे को 300 लोग चढ़ गए, विराट भैया को कितने लोग चढ़ जाएंगे। वो जो फ्रीडम ऑफ लाइफ है ना, वो कहीं ना कहीं सेलिब्रिटी एंजॉय नहीं कर पाता है, और उस फ्रीडम ऑफ लाइफ की वजह से मेरे ख्याल से वो वहाँ गए हैं। उनको पीस चाहिए था अपनी लाइफ में। मेरे ख्याल से बहुत सही है विराट भैया अगर वहाँ गए हैं। अच्छा, वो इंडिया से प्यार करते हैं, नो डाउट। लोग उनको अभी भी बोलते हैं कि यार ये तो है ही नहीं, इंडिया का चला गया बाहर। पर यार तुम उनको वो भी तो देखो कि उनकी पीस कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हुई है यहाँ पे। तो वो पीस के लिए गए हैं, और उनकी एक फैमिली है, अकाई है, वामिका है, 2 बच्चे हैं प्यारे प्यारे। एक फादर तो सोचता ही है अपने बच्चों के बारे में, तो उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया मेरे हिसाब से। तो बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलके, आपसे बातें करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठ के, आपके साथ ये टाइम स्पेंड करके, और मज़ेदार था सेशन और बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, और व्यूअर्स को भी होपफुली बहुत मज़ा आया होगा। और सर के चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर।